मलय, आज तुमने जो किया मामूनी के लिए, उसके बाद तो तुम्हें थैंक यू भी कैसे कहूँ। कहने की जरूरत नहीं है अप्पू। अप्पू तुम्हारे और काकी के साथ बहुत बुरा किया, मेरे खुद के माँ बाप ने। मैं तुम लोगों के लिए जितना भी करूं उतना कम है। तुम चाहती तो मुझसे शादी करके मुझे बर्बाद कर सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। ये तुम्हारा बड़प्पन है। तुम इस घर में बहू बनकर तो ना आ सकी, पर अब तुम इस घर की ऑफिशियल मालकिन हो। अब जाओ, जल्दी से जाकर अपना सामान ले आओ। अप्पू, कुछ लाया हूं तुम्हारे लिए। एक नई शुरुआत के लिए। बनी? ये वही जनाब है जो कल रात तुम्हारी गोद में खेल रहे थे। बड़ी मेहनत से पकड़ में आए। पर मलय, मैं ये डोंट वरी अप्पू, ये यहाँ पर बिल्कुल सेफ है, क्योंकि जिस अप्पू को मैं जानता हूँ वो किसी को दर्द दे ही नहीं सकती। बनी, हाउ क्यूट। अप्पू, तुम्हें इसे मेरे साथ शेयर करना होगा। लाओ दो। हेलो रैबिट, आई एम वेदा। फरदान, आई एम सॉरी। मैंने जो भी किया है उसके आगे सॉरी शब्द तो एक बहुत छोटा सा शब्द है, पर गलतियां मैंने की तो उन्हें सुधारूंगी भी नहीं। मैंने तुम दोनों का डिवोर्स कराया था ना, तो अब देखना मैं कैसे तुम दोनों की धूमधाम से फिर से शादी कराती हूँ। लोग कहते हैं कि विषकन्या जिंदगियों में जहर घोल देती, पर तुम देखना मैं कैसे इस घर को खुशियों से संवार दूंगी। अप्पू, तुम्हारे जितना प्यार शायद ही किसी और के पास हो। आइए, मैंने अपनी तरफ से सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं, पर फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो। नहीं, तुम्हारे होते हुए कोई कमी कैसे रह सकती है? सब कुछ एकदम सही है। बहुत देर हो चुकी है वर्दा, तुम जाओ आराम करो। नहीं नहीं, आज तो आपके नए घर में पहला दिन है, तो आज तो मीठा बनता है। आंटी, अब आप इस घर में आ गई है ना, तो आपको आपकी सारी ड्यूटीज निभानी पड़ेंगी। आपने अप्पू को इतनी अच्छी बंगाली मिठाइयाँ बनाना सिखाया, आपको ये सब मुझे भी सिखाना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है। बेटा, थैंक यू। लेडीज साइड प्लीज, थोड़ी सी जगह दे दो इस बेचारे कूली को भी। आप लोगों को बहुत भूख लगी होगी ना, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। क्या कर रहे हैं आप? मैंने सुना है कि वरदान मैडम सबको रूम से अलॉट कर रही हैं। मेरे पास भी रूम नहीं है मैडम। क्या आज की रात मैं आपके रूम में गुजार सकता हूँ?
अभी भी कह रहे थे कि जल्दी हमारी शादी हो जाएगी तो अभी इडियट है और तुम एक नंबर की बुद्धू। यार हमारी शादी तो हो चुकी है ना, तो फिर हो जाएगी। तो क्या इस बीच एक किस भी अलाउड नहीं है? कोई आ जाएगा। अब बीच रास्ते में लोग लगेज भी रखने लग गए। मित्तल मैंशन हावड़ा स्टेशन हो गया। रास्ता एकदम क्लीन है। हाय गॉड, कहाँ पड़ी है वो चीज? यहाँ पड़ी है। अगर पकड़े गए तो उसने सबको मार दिया। अब वो विश करने आया दीदी। बहुत रह लिया अपने इस बड़े से आलीशान घर में। एक रात जरा बेघर होकर भी गुजारी। आखिर तुम्हारे पाप का गढ़ा फूट ही गया, और फोड़ा भी तो किसने? तेरे अपने बेटे। नंदिता मित्तल को हराना तेरे बस की बात नहीं है कल्पना, क्योंकि नंदिता मित्तल का बदला तेरी किसी भी विश कन्या से ज्यादा जहरीला है। आंटी आप चल सकती है? और अब ये क्या कर रही थी? हाँ, मैं चल सकती हूँ। और आज ही माँ काली की कृपा से मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई हूँ। और आज ही
तुम और मलिक मेरी सबसे बड़ी दुश्मन को मेरे घर ले आए। पूरा मोहल्ला हंस रहा है मुझ पर। इन माँ बेटी ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज या तो ये नहीं या मैं नहीं। आंटी प्लीज ये सब मत कीजिए प्लीज। गलती तो इस तरफ से भी हुई है ना, और हमें अपनी गलती सुधारने का मौका मिल रहा है। प्लीज मत कीजिए। जो गलती तुमने की है वरदान, एक विष कन्या, एक सौतन को घर लाकर उसे कोई ठीक नहीं कर पाएगा। तुम्हारी ये अच्छाई तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी वरदान। कुछ भी हो जाए आंटी, पर मैं अच्छाई का साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे अपनी जान दांव पर ही लगानी क्यों ना पड़ जाए। रात बहुत हो गई है, अब जाके सो जाइए। दीदी सॉरी सा, मैं वरदान को रोक नहीं पाई, मैं डर गई थी। कोई बात नहीं, मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। मामूनी, कल रात पता नहीं कैसे पर नंदिता मित्तल ठीक हो गई। फिर से चलने फिरने लगी, तो घर वाले सब मंदिर जाना चाह रहे और मुझे भी कह रहे हैं चलने को, तो मैं जाऊं? फूफू, माना कि मलय और वरदान हमें यहाँ ले आए हैं, लेकिन मेरा मन कहता है हमें उस नंदिता मित्तल पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं। माँ, आप इन सब चीज़ों की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जिस इंसान से मुझे सबसे ज़्यादा खतरा था वो थी कस्तूरी, और वरदान ने उसे खुद घर से बाहर निकाल दिया। अब कस्तूरी के बिना तो नंदिता मित्तल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है? हेलो। विष कन्या खुद चलकर आ रही है अपने नाश की ओर। तैयार रहना। आज मैं भगवान को स्पेशल थैंक यू बोलूंगा मेरी माँ को ठीक करने के लिए। और मैं थैंक यू बोलूंगी मेरे बच्चे का घर फिर से बसाने के लिए। वरदान, मलिक, तुम दोनों वहां जाकर दिए जला दो। कहते हैं वहां जोड़ों से दिए जलाने से पति पत्नी के जीवन में हमेशा रोशनी रहती है। जाओ। ये दिए खास तुम्हारे लिए जलवाए हैं मैंने अप्पू। बस अब देखती जाओ कैसे ये तुम्हारी जिंदगी में उजाला करते हैं। बेटा, ये पूजा जोड़े से की जाती है और याद रखना तुम इस पूजा के बीच से उठ नहीं पाओगे।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नंदिता जी, माता जी की चुनरी। अब मैं लेकर आता हूँ। अरे कुमकुम संभाल के। हाय गॉड, अभी मैं तो डाइस हो गई। माँ क्या हुआ? हाय गॉड, धीरे कर, बहुत दर्द हो रहा है। चाची मालिक, मैंने कहा था ना, अब पूजा से उठ नहीं पाओगे। ये कुमकुम भी ना, चलने में भी ध्यान नहीं है इसका। अब अरे अप्पू, तुम ले आओगी चुनरी प्लीज? वो क्या है ना, अब इस वक्त और कोई जा भी नहीं सकता। हाँ अपू, तुम ले आओ प्लीज। ये लीजिए। इस कन्या में विष भले ही कितना हो, पर अकल थैले भर की ना हुए। अब ये नादान छोरी को क्या मालूम, ये चुनरी में मैंने बारूद भर दिए हैं। एक लो, एक चिंगारी और विष कन्या बड़ा। मैं आइस लेकर आता हूँ। अरे आइस फाइस पूजा के बाद लगाना, बैठ यहाँ पे। बस आज इस अप्पू का सरदर्द खत्म। अरे हटो ना माता जी, आप ना भी रास्ता रोक के खड़े जाते। लोग भी ना बीच में खड़े हो जाते, पूजे का टाइम हो गया। नंदिता जी, अब आप अपने शुभ हाथों से गंगा जल को इस पंचामृत में मिला दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं।
क्या हुआ? चुनरी में बारूद कम पड़ गया कस्तूरी?